लोकतंत्र का पब्लिक बोल तो रहे हैं। रवि कहाँ का रहने वाला? यहाँ कहाँ रहते? यहाँ सेक्टर 4। तो कैसे क्या हुआ तुम्हारे साथ? अरे हम यहाँ आए थे दोस्त का बर्थडे में, तो हम लोग मॉल घूमने गए थे। तो जैसे ही एंट्री किया ना, तो ऊपर से शीशा दिखने लगा। मातम लग गई। तो हम से मेरा 2 दोस्त सब लगा, हाथ वाथ लगा। कितने बजे घटना है? 5 हम लोग इस ग्रुप में हमारा स्टाफ भी था बगल में। हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह लगातार तीसरा बार है कि मॉल प्रबंधन का शीशा टूट के 2 छात्र घायल हैं, जिसका नाम रवि और सार्थक है, जो कि सभी को अखबार के माध्यम से ज्ञात हो चुका है। अब बताइए आप लोग कि 10,000 जनता डेली यहाँ आती है, उसका सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? या ये लोग बताएं कि अगर हमारा शीशा टूट जाएगा या हमारा कुछ ये ब्रोकेज हो जाएगा तो उसके लिए आदमी छाता लगा के जाएगा अंदर में। मैं ये चाहता हूँ कि जनता को सुरक्षा मिले। दूसरी बात, मॉल प्रबंधन पर FIR हो, क्योंकि यह इतनी नाजुक स्थिति में है। अभी माननीय सिक्योरिटी इंचार्ज महोदय से बात हुआ, उन्होंने कहा कि हमारा सारा इंजीनियर आता है, जांच करता है, फायर का जांच करता है, सारा कुछ करता है। और अपने मुंह से उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा कभी भी हो सकती है। तो जब प्राकृतिक आपदा हो सकती है तो इसका मतलब आपका सिक्योरिटी जो है चुस्त दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे सवालिया निशान यह है कि ये मॉल जो है मौत का कुआं बन चुका है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। अब बात आती है कि अभी तक इस पे FIR क्यों नहीं हुआ? यह तीसरा घटना है। मॉल प्रबंधन उसका समुचित इलाज करवा रही है, यह सराहनीय है, लेकिन उसके मुआवजा की भी व्यवस्था करनी होगी। ये सरकारी गाइडलाइन है। मैं अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो BDO साहब और CO साहब अगर सुन रहे हैं तो सुने कि ये जो आपदा हुई है इसको एक्सीडेंट बोलते हैं, और एक्सीडेंट में राज्य सरकार का अधिनियम है कि ऐसे एक्सीडेंट में मुआवजा मिलता है। और मैं आग्रह करता हूँ मॉल प्रबंधन से भी कि उन युवाओं को जिस प्रकार इलाज किया जा रहा है उसी प्रकार उनका मुआवजा भी दिया जाए। एक लड़का बरहेट साहेबगंज का है, उसका माता पिता नहीं है, उसको पता नहीं है कि खबर किया गया है कि नहीं। और ज्ञात हमको जहां तक सुनने में आ रहा है कि और 8 लड़के घायल हुए हैं। तो बताया जाए कि वो 8 लड़के और है कहाँ? ये सबसे पहले जनता के बीच में प्रश्न चिन्ह है। दूसरा कि लगातार अगर ऐसी घटना होगी तो इस पे प्रशासन मुख्य रूप से जिम्मेदार है। वो क्यों शांत है? हम सिटी थाना प्रभारी से भी आग्रह करते हैं कि आपने अभी तक अविलंब FIR क्यों नहीं किया। इनसे भी हम आग्रह करते हैं कि आपने क्यों नहीं अभी तक गाइडलाइन जारी किया कि हमारे मॉल में ऐसा दिक्कत है। हम चाहते हैं कि मॉल का दरवाज़ा 5 दिन बंद हो और ये सारा कुछ चुस्त दुरुस्त हो। और तीसरा चीज़ हम ये चाहते हैं कि ये जो शीशा आप लोग देख रहे हैं, जो कि दूसरा बार दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इसको साफ हटा दिया जाए। अगर मान लीजिए कल तो मान लीजिए जवान बच्चा लोग था, कल का डेट में अगर 2.5 साल का बच्चा पे गिरा रहता और कुछ दुर्घटना हुई रहती तो क्या होता? आज हम लोग बात करने की स्थिति में रहते नहीं रहते। अभी मॉल प्रबंधन आप लोग प्रबंधन से बात अभी मॉल प्रबंधन के सिक्योरिटी इंचार्ज साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि डायरेक्टर साहब से एक लिखित आदेश हम लोग निकलवाएंगे और हम लोग ये भी चाहते हैं कि इसका तुरंत मरम्मत किया जाए। और तब तक ये दरवाजा देखिए अभी बंद है, ये कम से कम 5 दिन 10 दिन जितना हो बंद रहे। दुर्घटना के संबंध में मॉल प्रबंधन जब तक कार्रवाई नहीं होता